देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप की। 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली होने के बाद अब भाजपा में सियासत तेज हो गई है। इसका कारण यह है क्योंकि यहां पर बता दें कि गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारी मतों से जीत हासिल की, जिसके बाद अब वो सीट जो है उनकी खाली हो गई है। अब इस एक सीट पर जो है सियासत तेज हो गई है कि यहां से किस नेता को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ है हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद है दिनेश जी, और मैं राधा बकुत्रा स्वागत करती हूं आपका अमर उजाला में। दिनेश जी, इस सीट पर अगर हम राज्यसभा सीट की बात करें तो मध्य प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटें हैं, और अगर इनका गणित हम देखें तो यहाँ पर हम गुना शिवपुरी सीट की अगर हम बात करें और इस राज्यसभा सीट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली हुई है, तो इन पर किन अगर हम बात करें तो किन दो नेताओं के नाम ज़्यादा आ रहे हैं सामने? एक तो गुना शिवपुरी सीट से जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे, हाँ, विधानसभा 2020 में जो तख्ता पलट हुआ था मध्य प्रदेश में, हाँ, उसके बाद उन्हें बतौर इनाम कहें या जो भी कहें उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। जी। राज्यसभा चुनाव अब चूंकि लोकसभा चुनाव में वो जीत गए हैं तो 4 जून को ये सीट खाली हो गई राज्यसभा की। इसके लिए अभी कहा जा रहा है कि वहाँ के जो पूर्व सांसद थे केपी यादव, जिनका टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था, एक तो उनका नाम चर्चा में है कि उन्हें मौका दिया जा सकता है, क्योंकि अमित शाह खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि केपी यादव की चिंता हम करेंगे और उन्हें भी सांसद बनाया जाएगा। दूसरी बात, और दूसरा ये कि प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा का नाम भी इस चर्चा में आ रहा है कि उन्हें भी शायद राज्यसभा से भेजा जाए, क्योंकि उनकी जो विधानसभा सीट है वहाँ से संध्या राय 20,000 वोटों से जीती है। हालांकि विधानसभा चुनाव वो हार गए, लेकिन लोकसभा में उनका दमदारी था अभी भी नजर आ रहा है। देखते हैं समय पे किसका नाम आता है। हालांकि इसके 2 नामों के अलावा भी 3 से 4 नाम और भाजपा अपनी तरफ से बढ़ा रही है, तो ये तो समय तय करेगा कि किसे दिया जाएगा। जी देखिए, नरोत्तम मिश्रा के नाम की जो गूंज है वो मध्य प्रदेश में समय राज्यसभा सीट की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि अगर हम इन्हीं की बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तो वो साल 2023 के अगर हम विधानसभा को अगर हम देखें और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को देखें तो वो पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, और विधानसभा चुनावों के दौरान और इस समय जब लोकसभा चुनाव भी हमने देखे तो वो लगातार जो है सक्रिय है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और जब मोहन यादव के सीएम मोहन यादव के हम दौरे देखते हैं तो वो वहाँ पर भी मौजूद होते हैं नरोत्तम मिश्रा। तो एक कहे तो यहाँ पर मिला जुला जो है यहाँ पर समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर एक और चीज़ का कयास बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है, वो ये है कि बीजेपी जिस तरह से हर बार चौंकाती है विधानसभा चुनावों में, हमने देखा हाल ही में कि चाहे वो सीएम के नाम हो, चाहे वो डिप्यूटी सीएम के नाम हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में हो, तीनों ही राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने चौंकाया, क्योंकि कयास तो बहुत सारे नामों पर हुए लेकिन नाम कुछ और ही सामने आए और जिन्हें उन्हें ये पद दिया। तो अब जो सियासी गलियारे हैं यहाँ पर ये भी चर्चा है कि बीजेपी किसी बाहर के राज्य से किसी मंत्री को या फिर किसी पूर्व सांसद या पूर्व विधायक को ये पद दे सकती है, राज्यसभा की ये सीट दे सकती है। इसमें एक नाम है स्मृति ईरानी का। क्या उनके अलावा कोई और नाम भी हो सकता है? क्या स्मृति ईरानी को ये राज्यसभा सीट दी जा सकती है? हाँ, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस हिसाब से भाजपा हमेशा चौंकाती रही है। अभी हाल ही में जो फरवरी में राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें तमिलनाडु के जो अभी मंत्री बने हैं एल मुरुगन, उन्हें मध्य प्रदेश कोटे में ही रखा गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सीटें थी उनमें उन्हें मध्य प्रदेश राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्मृति ईरानी या कोई बड़ा चेहरा जो है मध्य प्रदेश में आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रदेश की राजनीति अभी जिस हिसाब से चल रही है और मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है, तो मुझे लगता है बतौर इनाम या जो कहें भाजपा है अपने ही किसी प्रदेश के नेता को ये सीट सौंप सकती है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि देखिए ये फिलहाल कयास है, अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते या अभी जल्दबाजी होगी अगर किसी नाम पर अगर हम बोल दें या ऐलान कर दें कि हाँ ये नाम हो ही सकता है संभवत, लेकिन फिलहाल जो है ये कयास है। इस समय सुर्खियां जो है ये नाम पकड़ रहे, क्योंकि राज्यसभा की अगर हम बात करें तो एक सीट इस समय मध्य प्रदेश में खाली है। आगे हम बात करें तो तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या विधानसभा चुनावों के दौरान जो हमने देखा, लोकसभा चुनावों के दौरान जो हमने देखा कि जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश जो है बीजेपी ने दोनों ही चुनावों में की, क्या ऐसा ही राज्यसभा की सीट में देखने को हमें मिल सकता है? जी बिल्कुल राधा, ये सही बात है कि जातीय समीकरण भाजपा का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जहाँ भी जैसे मुख्यमंत्री की बात की जाए, लोकसभा चुनावों की बात की जाए,
तो उसमें जातिगत फैक्टर को हमेशा बीजेपी ध्यान रखती है। फरवरी के जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें भी ओबीसी, दलित और मतलब जो ST/SC वाले कोटे हैं उसको ध्यान रखा गया था, महिला कोटा उसमें ध्यान रखा गया था। इस बार इसी संभावना को देखते हुए जो नाम आ रहे हैं इसी के लगे ठाकुर या ब्राह्मण समुदाय को इसमें तरजीह दी जा सकती है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा। तो जो नरोत्तम मिश्रा का नाम जो आप ले रहे हैं तो इसी कारण से आ रहा है क्योंकि ब्राह्मण कोटे में ये सीट जा सकती है। जातिगत अगर समीकरण देखते हैं क्योंकि इस बार जो 5 मंत्री पद अभी केंद्रीय दिए हैं शिवराज वगैरह को, उसमें भी 2 ओबीसी हैं, 2 आदिवासी हैं और एक दलित चेहरा है। ब्राह्मण समुदाय अभी भी यहाँ पर है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हमारे VD शर्मा जो है ब्राह्मण से, हालांकि उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, उनका भी बदलाव शायद संभव है। लेकिन अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की तो मुझे लगता है कि इस बार जातिगत समीकरण जो है सरकार इसमें बैठा सकती है। जी, आखिरी सवाल होगा मेरा इस वक्त आपसे कि इसी पूरी चर्चा से रिलेटेड कि जिस तरह से अगर हम देखें कि बीजेपी में जब सिंधिया आए, ये बात है साल 2019 की, अगर मैं गलत ना हूँ तो 2020 की ये बात है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए अपने पूरे विधायकों के दल के साथ। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, ये लोगों के मन में भी होता है क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार हमलावर रही है। जब कांग्रेस के कोई नेता, पूर्व विधायक या पूर्व सांसद या तमाम जो उनके कार्यकर्ता है अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो वो सवाल उठाती है कि बीजेपी जो है वो उनका कद कभी नहीं बढ़ाएगी। और पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सांसद बने, राज्यसभा से ही वो सांसद बने, इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और अब उन्हें नया मंत्रालय, नया मंत्री पद दिया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ा ही है। हाँ, भाजपा में देखा जाए तो चूँकि पहले वो केंद्रीय मंत्री रहे, कैबिनेट में रहे, इस बार भी कैबिनेट में ही है। हालांकि मंत्रालय बदल गया, पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके पास था, अब संचार मंत्रालय जिसे उन्हें दिया गया। तो और इसके अलावा एक और अन्य मंत्रालय की भी बागडोर उन्हें सौंपी गई है। तो इसे कहा तो जा सकता है कि उसका जो सिंधिया का कद तो बढ़ा है इस हिसाब से देखा जाए। और जो आप कह रही हैं कि भाजपा में है कद नहीं बढ़ाया जाता, ऐसा नहीं है। कद जिस राजनेता की छवि रहती है उस आधार पर उसका कद भी बढ़ाया जाता है। शिवराज सिंह चौहान का हम देखें, चर्चा करें तो मध्य प्रदेश से निकाल कर जब उन्होंने कहा कि हमें केंद्र में ज़रूरत, और लेकर गए, संभावना जताई जा रही थी कि उन्हें भी कैबिनेट दिया जाएगा। लेकिन 5वें क्रम पर जिस हिसाब से उन्होंने शपथ ली, बड़ा नेता बताया जा रहा है, शिवराज का कद के अनुरूप उन्हें मंत्रालय भी दिया गया। तो मुझे लगता है कि भाजपा ऐसा तो नहीं है कि वरिष्ठता के आधार पर जो है कद बढ़ाती है, उसका प्रभाव बढ़ाती है। जी देखिए, दिनेश जी ने हमें यहाँ पर तमाम जानकारी दी राज्यसभा सीट को लेकर। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सुर्खियाँ बटोरी जा रही हैं कि आखिरकार किसे ये राज्यसभा सीट पर, किस नेता को जो है यहाँ पर बीजेपी तवज्जो देगी। क्या वो नरोत्तम मिश्रा होंगे, क्या वो KP यादव होंगे? क्योंकि KP यादव की अगर हम बात करें तो वो OBC वोट बैंक को साधते हैं। नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो कद्दावर नेता हैं, गृह मंत्री पहले रह चुके हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। इसके साथ ही और भी कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं कि उनके अलावा भी जो है जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश जो है वो बीजेपी यहाँ पर कर सकती है। इसी के साथ ही ये भी चर्चा है सियासी गलियारों में कि कोई बाहर का नेता भी इस राज्यसभा सीट से बीजेपी यहाँ पर जो है यहाँ पर तय कर सकती है। हालांकि ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और राज्यसभा सीट से बीजेपी यहाँ पर किसे राज्यसभा भेजती है ये तो देखने वाली बात होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ, और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।